अगर आपके घर पहली संतान बेटी है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में पहली संतान बेटी ही क्यों जन्म लेती है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? गरुड़ पुराण और प्राचीन शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक बहुत ही गहरा कर्म और ऊर्जा का सिद्धांत काम करता है। आज की इस वीडियो में हम इसी सच्चाई को विस्तार से समझने वाले हैं। गरुड़ पुराण में जन्म को कभी भी एक साधारण घटना नहीं माना गया है। ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पहला, हर जन्म के पीछे एक कारण होता है। दूसरा, हर आत्मा अपने पिछले कर्मों का परिणाम लेकर आती है। तीसरा, और हर परिवार में आने वाली संतान एक निश्चित उद्देश्य के साथ आती है। इसका अर्थ ये है कि कोई भी संतान, चाहे वो बेटा हो या बेटी, केवल शरीर का परिणाम नहीं होती, बल्कि वो एक आत्मिक यात्रा का हिस्सा होती है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा कई जन्मों से कर्म इकट्ठा करती है और उसी के आधार पर उसे नया जीवन मिलता है। इसलिए यदि किसी घर में पहली संतान बेटी का जन्म होता है तो इसे केवल संयोग कहना शास्त्रों की दृष्टि से अधूरा है। गरुड़ पुराण में पूरे ब्रह्मांड में दो प्रमुख ऊर्जाएं कार्य करती हैं। पहला, पुरुष ऊर्जा अर्थात शक्ति, निर्णय और कार्य, और दूसरा स्त्री ऊर्जा अर्थात संतुलन, करुणा और स्थिरता। जब किसी घर में पहली संतान बेटी जन्म लेती है तो इसका मतलब होता है कि उस घर में स्त्री ऊर्जा का प्रवेश सबसे पहले हो रहा है। ये ऊर्जा घर के वातावरण को संतुलित करती है और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाती है। स्त्री ऊर्जा को शास्त्रों में केवल कोमल नहीं बल्कि संतुलन की शक्ति माना गया है। इसी कारण कई बार देखा गया है कि बेटी के जन्म के बाद घर का माहौल शांत और सकारात्मक हो जाता है। गरुड़ पुराण का सबसे गहरा सिद्धांत यही है कि आत्मा किसी भी शरीर में जबरदस्ती नहीं आती। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म स्थान चुनती है। वो अपने पिछले जीवन के हिसाब से माता पिता और परिवार से जुड़ती है और उसका जन्म एक पूर्व निर्धारित यात्रा का हिस्सा होता है। यदि किसी परिवार में पहली संतान बेटी आती है तो ये हो सकता है कि उस आत्मा का उस परिवार से पहले से कर्मिक संबंध हो या वो उस घर को संतुलन देने के लिए आई हो। इसलिए इसे केवल बायोलॉजिकल घटना मानना आध्यात्मिक दृष्टि से सही नहीं है। जब पहली संतान बेटी जन्म लेती है तो घर की ऊर्जा में धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन आने लगता है। घर में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने लगता है, रिश्तों में नरमी और समझदारी आती है, तनाव और कठोरता कम होने लगती है और वातावरण अधिक शांत हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री ऊर्जा का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने और ऊर्जा को संतुलित करने का काम करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी का जन्म केवल मां का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का सौभाग्य होता है। विशेष रूप से पिता के लिए इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बेटी पिता के जीवन में करुणा और प्रेम को जागृत करती है। वो पिता के स्वभाव में कोमलता और संतुलन लाती है और कई बार पिता के जीवन में स्थिरता और सम्मान बढ़ने लगता है। जिस घर में पहली संतान बेटी होती है वहां पिता के अच्छे कर्मों का फल जल्दी सक्रिय होता है। इसी कारण इसे कई बार भाग्य का संकेत भी माना जाता है। शास्त्रों में स्त्री ऊर्जा को अक्सर लक्ष्मी स्वरूप ऊर्जा कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि वो घर में स्थिरता लाती है, निर्णयों में संतुलन लाती है और वातावरण को सकारात्मक बनाती है। जब मानसिक और भावनात्मक संतुलन होता है तो जीवन में सफलता और समृद्धि के अवसर अपने आप बढ़ने लगते हैं। इसी कारण कहा जाता है, जहां बेटी होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। आज के समय में समाज में कई गलत धारणाएं देखने को मिलती हैं। बेटा होना जरूरी समझा जाता है, बेटी को कम महत्व दिया जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण का संदेश इसके बिल्कुल विपरीत है। संतान का लिंग कोई श्रेष्ठता तय नहीं करता। हर संतान ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है और हर आत्मा समान रूप से महत्वपूर्ण है। शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है, न कि लिंग आधारित सोच। इस पूरी चर्चा का अंतिम निष्कर्ष केवल इतना है, बेटी केवल संतान नहीं है, वो एक ऊर्जा का परिवर्तन है। वो घर में प्रेम, संतुलन और स्थिरता लाती है और कई बार परिवार के भाग्य को भी बदल देती है। गरुड़ पुराण की दृष्टि से जिस घर में बेटी जन्म लेती है वो घर केवल घर नहीं रहता, वो एक शांत और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और गरुड़ पुराण आधारित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।